यानी IUPAC नेमिंग ऑफ हैलो अल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। इसका जो जनरल सिंबल है, इसको जनरल सिंबल अगर हम देखें इसका, वो है RX, R बॉन्ड X, ये है। वेयर, जहाँ R को कहते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं R को। यह अल्काइल ग्रुप है जिसमें CH3 अगर हो तो इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, यह मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। अगर यहीं पर यह C2H5 हो, बॉन्ड C2H5, यह बॉन्ड CH3 है, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप। बॉन्ड C2H5 है तो इसको कहते हैं इथाइल ग्रुप। बॉन्ड C3H7 है, इसको कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, इस तरह से। और X की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं हेलो ग्रुप। यह क्या है? हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप, जिसमें अगर बॉन्ड F रहता है तो इसको कहते हैं फ्लोरो, फ्लोरो ग्रुप। अगर बॉन्ड Cl रहता है तो इसको कहते हैं क्लोरो। अगर बॉन्ड Br रहता है तो इसको कहते हैं ब्रोमो। और बॉन्ड I रहता है तो इसको कहते हैं आयोडो, इसको कहते हैं क्या? आयोडो, या आयोडो ग्रुप हुआ। तो इसलिए अगर जो है ना हेलो अल्केन का जनरल नेम चाहे इसका IUPAC नेम की बात करें तो पहले जनरल नेम इसका हम देख लेते हैं। अगर इसके जनरल नेम की बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? अल्काइल हैलाइड, चाहे इसको हम लिखते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो ये वर्ड ज़्यादा सटीक है आज के समय में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लोरोमीथेन, अगर क्लोरोमीथेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हेलो अल्केन जैसा हो गया। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? हेलो अल्केन जैसा। चाहे इसी को रहता क्लोरोमीथेन को, और हम क्या लिख सकते थे अगर अल्काइल हैलाइड के रूप में लिखते तो देखिए, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इसको लिखते। तो इसको लिखते इथेन है तो यहाँ से हो जाता है इथाइल, Br है तो ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाता है, यह हो जाता है इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से एग्जाम्पल जैसे देखिए कि क्लोरोमीथेन का CH3Cl, तो इसको आप मिथाइल क्लोराइड कहिए चाहे क्लोरोमीथेन कहिए। इसके लिए देखिए ब्रोमो इथेन के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? C2H5Br। चाहे इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें तो CH3CH2Br, CH3CH2Br। अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और। तो जैसे देखिए ये CH3CH2CH3CH2Cl ऐसे रहता है, तो इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं? 1 2 3, 3 है, 3 गो है, तो इसमें क्या लिखते हैं? एक पर क्लोरीन है ना, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हेलो हो गया। अब उसके बाद से 3 कार्बन का अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन का अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। यहीं पर CH3CH3, CH से Cl लगा हुआ है, इसमें क्या करते हैं? किसी भी एक तरफ से अगर हम नंबरिंग करें, क्योंकि ये तो PC लिखना आपको बता दिए थे, इसके बाद ये ब्रांच, लेकिन कैसा हेलो ग्रुप है इसको तो क्लोरो कहते हैं, इसका पोजीशन क्या है? सेकंड नंबर, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? 2 क्लोरो हो गया इसका नाम। अब क्या है? 3 कार्बन का अल्केन जिसको क्या लिखते हैं? प्रोपेन। तो इसलिए पोजीशन देना जरूरी है। देखिए दोनों है क्लोरो प्रोपेन ही, लेकिन इसमें क्लोरो का पोजीशन क्या है? 1, इसमें क्लोरो का पोजीशन क्या है? 2। तो इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। यहीं पर रहता है CH3CHCl, CH2CHCl, CH3 ऐसे रहता। तो इसके लिए क्या करते? तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये PC हो गया, और यहाँ पर ये ब्रांच जैसा काम करेगा, लेकिन है तो क्लोरो, तो इसमें भी पोजीशन दे देते हैं इसका। यदि नंबरिंग कर देते हैं PC के अंदर, तो PC के अंदर जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से हम कर सकते थे, लेकिन दोनों तरफ से देखिए ना, इधर भी 1 2 3 4, 2 और 4 इधर से भी आता है, इधर से भी 2 और 4 पर ही है दोनों क्लोरीन। तो इसलिए नंबरिंग किधर से भी करे PC के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 4 पर है, तो इसलिए 2, 4 पहले ब्रांच का नेमिंग लिखते हैं। क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं, लेकिन कितनी संख्या में है? 2 संख्या में है, तो इसलिए डाई क्लोरो, बीच में हाइफन पड़ेगा, तो 2, 4 डाई क्लोरो हो गया। इसके बाद से 5 कार्बन का अल्केन, 5 कार्बन के अल्केन को क्या लिखते हैं? पेंटेन हो गया। इसी तरह से CH2 इधर भी Cl रहता है, इधर भी Cl रहता है, तो देखिए ना इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 इसको क्या लिखेंगे? 1 2, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। 2 कार्बन का अल्केन को क्या लिखते हैं? इथेन, तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ये सब IUPAC नेमिंग हो गया इसका। इसी तरह से CH3CH2
CH2Br रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि इधर से 1 2 3 नहीं करेंगे, पहले ही LPN रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। हेलो ग्रुप को क्या होना चाहिए, तो LPN यानी लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इधर से भी तो हम गिनती कर सकते थे 1 2 3 ऐसे, 3 पर ब्रोमीन चला जाता है। लेकिन ये वाला नंबरिंग गलत है, हमको इधर से BR को यानी कि इस हेलो ग्रुप को जिधर से कम स्थान मिले उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर मिला, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं 1 ब्रोमो, इसलिए इसको क्या लिखते हैं 1 ब्रोमो। इसके बाद से 3 कार्बन का अल्केन है तो उसको लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, तो यानी प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लें इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ पर हम ब्रोमीन रखें और यहाँ पर हम क्लोरीन रखें, इस तरह से रख दिए। अब क्या है कि इसका नेमिंग लिखना है, IUPAC नेमिंग। तो इसके लिए क्या सब कर सकते हैं, तो पढ़ ले। देखिए फिर से वही बात, हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, PC ढूंढना है। तो पहले PC ढूंढते हैं। तो देखिए तो PC एक टर्मिनल, देखिए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल चलते हैं तो ये PC की तरह काम करेगा, ये PC है, ये ब्रांच की तरह काम करेगा। अब PC के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो किधर से नंबरिंग करें, अगर इधर से चलते तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 3 और 5 पर मिल रहा है ब्रांच। इधर से भी चले तो 1 2 3 4 5 3 और 5 पर मिल रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा टाइप का यहाँ पर क्या है, तो ब्रांच है ना। तो इसका नाम है क्लोरो, इसका क्या नाम है क्लोरो, इसका क्या नाम है ब्रोमो। जब दोनों तरफ से जो ना पोजीशन, जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम रहे तो हम क्या करते हैं, उधर से हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकली नज़दीक पड़े। तो देखिए तो इधर से 1 2 3 4, क्योंकि 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, यानी 3 और 5 पर ही हमारा क्या है ब्रांच है। तो हम उधर से चलेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली नज़दीक पड़ता है। तो ब्रोमो में B जो है वह A से Z के बीच में पहले आता है, C से पहले आता है, तो इसलिए ब्रोमो को क्या होना चाहिए, LPN प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है ना इसको प्राप्त हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए इस तरह से नंबरिंग होगा, राइट मतलब लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट होगा। अब जब इतना चीज़ कर लिए, PC ढूंढ लिए, ब्रांच हो गया, नंबरिंग कर लिए, उसके बाद से हम नेमिंग लिखते हैं। किसका, IUPAC नेमिंग लिखेंगे इस कंपाउंड का। तो उसमें सबसे पहले किसका नेमिंग लिखाता है, ब्रांच का। तो ब्रांच में क्या सर है, ब्रोमो क्लोरो। तो पोजीशन सही है, तो ब्रोमो किस पर है 3 पर, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको 3 ब्रोमो। उसके बाद से 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर है क्लोरो, तो 5 क्लोरो। उसके बाद से ये सब हो गया। तो 7 कार्बन का अल्केन, 7 कार्बन के अल्केन को हम क्या कहते हैं, हेप्टेन, हेप्टेन कहते हैं। हो गया यही इसका IUPAC नेमिंग। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, इस कंपाउंड को, तो देखिए जरा सा इसमें भी क्या है, हम PC ढूंढेंगे तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक केवल कार्बन को गिनती करते हैं। तो ये तो PC हो गया। इसके बाद से ये क्या है हमारा ब्रांच। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ इसमें दिख रहा है, एक ब्रांच दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। कभी भी जिन इसमें ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों है तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो क्या करना है कि हम उधर से PC के अंदर नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को LPN प्राप्त हो। अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 3 और 4 के बीच में आ रहा है। इधर से चलें तो 1 2 3 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम पहला प्रायोरिटी देंगे जिधर से नज़दीक पड़ेगा। तो अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 2 नंबर कार्बन पर ही हमें स्टार्ट हो जाता है डबल बॉन्ड, लेकिन लेफ्ट से राइट चलते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर स्टार्ट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। PC हमें पता चल गया, हमें ब्रांच पता चल गया जिसका नाम क्लोरो है। उसके बाद से PC के अंदर हम क्या कर दिए, तो नंबरिंग भी कर दिए। अब इसका नेमिंग करते, जब भी नेमिंग करने के लिए आएंगे तो पहले किसको, ब्रांच को करेंगे। तो यह क्या है क्लोरो, Cl है तो इसको क्या लिखेंगे क्लोरो। किस पोजीशन पर है, पोजीशन दे देना पड़ेगा। तो 1 क्लोरो, 1 और क्लोरो के बीच में हाइफन पड़ता है। उसके बाद से ये हो गया। अब इसके बाद कितना कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट लिख देंगे पेंट, चूंकि उसमें क्या है तो डबल बॉन्ड भी है तो होगा तो इन, पेंटीन होगा तो पेंटीन, लेकिन डबल बॉन्ड का भी पोजीशन मेंशन करना है। किस किस कार्बन के बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो इसलिए 2 कम वाला को लिखते हैं 2 इन। तो 1 क्लोरो पेंट 2 इन ज़्यादा एक्यूरेट है। कभी कभी इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा जाता है, 1 क्लोरो इसको 2 पेंटीन, 2 पेंटीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉपर है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इसके बाद से CH2 CH3। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है।
केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। आपको ख्याल रखना है कि जब कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यानी डबल बॉन्ड का जो है नाम से लास्ट होगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होता है, वो ब्रांच में आता है। इसके सिवा और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। तो इसमें जो है ना डबल बॉन्ड आएगा कहाँ पर, जो है ना डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम जो है ना लिखाएगा, यानी सफिक्स नेम। और ये जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये ब्रांच की तरह यानी प्रीफिक्स नेम में आएगा। इसमें और कोई ब्रांच नहीं है, इसी दोनों के बीच है मुकाबला। तो अब इसमें हमें क्या देखना है कि पीसी तो हो गया, ब्रांच तो हमें नहीं मिला इसमें, ये पीसी हो गया। पीसी के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें नंबरिंग करना है। तो कार्बन का नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम स्थान प्राप्त हो, क्योंकि डबल ही इसमें ज़्यादा प्रायर है। तो अगर इसमें चले तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड इधर मिल रहा है, इसमें देखिए तो 1 2 इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है तो सेकंड नंबर कार्बन पर ही क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ देख लेना है, ये है क्या, ये है हमारे पास केवल कार्बन का चेन पीसी, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट लिख दिए। उसके बाद से जो प्रीफिक्स में जो पहले आएगा, जो प्रायोरिटी लिस्ट में कम है, तो डबल बॉन्ड तो ज़्यादा है प्रायोरिटी लिस्ट में, ट्रिपल बॉन्ड कम है, पहले इसका नाम लिख देंगे। तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच, तो 4 आइन लिख देंगे, यानी हेप्ट 4 आइन। उसके बाद से इन से लास्ट होने, तो 2 और 3 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो 2 कम वाला लिखा जाता है इन, यानी हेप्ट 4 आइन 2 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से और भी एक एग्जाम्पल को हम देख लें, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH Cl CH3 ऐसे रहे। इसका नेमिंग क्या होगा, इसको देखते हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पीसी। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते हैं, इसको कहते हैं पीसी। और इसमें ये है क्या, ये क्लोरो है, ये क्लोरो है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, पीसी हो गया, यानी कि यह हमारा ब्रांच हो गया। अब इसके बाद पीसी के अंदर से कार्बन का नंबरिंग करना है। फिर से वही बात, कार्बन के नंबरिंग में हमारे पास 3 तरह की चीज़ है, ब्रांच है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें सबसे जो ना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या, बाकी सब ब्रांच की तरह काम करेगा। डबल बॉन्ड के नाम से हमें लास्ट करना है, यानी कि डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, अल्कीन के नाम से लास्ट करना है। तो अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। पहले ब्रांच का नेमिंग करेंगे, तो ब्रांच में क्या है, क्लोरो। तो उससे पहले जो नंबरिंग था, पहले नंबरिंग को देख लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। इधर से भी देखेंगे तो 8 कार्बन है, लेकिन हमें ध्यान किस पर देना है, डबल बॉन्ड को नज़दीक स्थान मिले। तो 1 2 3 देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, इस चीज़ को देखते हैं। 8 कार्बन है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं ऑक्ट। उससे भी पहले ब्रांच है ना, तो ब्रांच का नेमिंग कर लेते हैं। तो 7 क्लोरो लिख देते हैं, 7 क्लोरो। अब इसके बाद से पीसी के अंदर आते हैं, तो 8 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। उसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो डबल बॉन्ड मोस्ट प्रायर है, तो इसके लिए बाद में इसका नेमिंग करेंगे। तो पहले किसका, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दे करके इसको लिखते हैं। 5 और 6 के बीच है, तो इसमें कम पोजीशन क्या है, 5, तो 5 चूँकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखाता है, आइन। अब इसके बाद से डबल बॉन्ड के नाम से लास्ट करेंगे, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच, तो 2 लिखाएगा और इन लिखाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन लिखाता है। तो ये हो गया क्या, 7 क्लोरो ऑक्ट 5 आइन 2 इन। तो इस तरह से हमने जो इसमें क्या देखा कि यह हेलो अल्केन का नेमिंग हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर BR है, यहाँ पर CL है। इसके बाद से यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखते हैं इसका नेमिंग कैसे होगा। तो फिर से वही बात, यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है, कॉर्नर पर कार्बन है, टर्मिनल पर कार्बन है। देखिए तो कॉर्नर पर टर्मिनल पर कार्बन है, यानी कार्बन तो हमें बस इतना ही दिख रहा है, इधर से इधर। ये सब तो ब्रांच की तरह काम करेगा, जिसका नाम है आयोडो ब्रोमो क्लोरो। हो गया, तो ये पीसी तो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पर ये ब्रांच भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तो कार्बन का नंबरिंग करना है। तो कार्बन का नंबरिंग करना है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को LPN प्राप्त हो।
तो अगर इधर से चलें तो देखिए तो 1 2 सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इधर से चले तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, यानी अल्कीन को प्रायोरिटी देना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कि जिधर से डबल बॉन्ड को एल्पियन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो, उसका काम करेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ 8 कार्बन। इधर से क्यों गिनती की है, क्योंकि सेकंड नंबर पर ही कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना हमें स्टार्ट हो जाता है। अगर इस साइड से चलते तो 1 2 3, ठीक है ना, तीसरा पोजीशन पर जाकर के डबल बॉन्ड मिलता है। इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को एल्पियन मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखिए अब क्या हो गया, हमारे पास पीसी हो गया, ब्रांच मिल चुका है, इसका नाम आयोडो है, इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम क्लोरो है, हो गया। अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में सबसे पहले किसका नेमिंग लिखते हैं, ब्रांच का। तो ब्रांच का नेमिंग लिखते हैं तो देखिए तो 2 पर क्लोरो, फिर उसके बाद से 4 पर ब्रोमो। क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकल नहीं चलेगा, अल्फाबेटिकल तब चलता है जब पोजीशन वगैरह सारा चीज़ है ना मैच कर गया रहता है, तब अल्फाबेटिकल चलता है। अभी तो प्रायोरिटी किसके हिसाब से चल रहा है, डबल बॉन्ड के हिसाब से। तो इसलिए ये आपको जो है ना दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किधर से जो है इसका प्रायोरिटी मिल रहा है कि क्लोरो ब्रोमो ये सब वाला जो है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड के हिसाब से सारा चीज़ चल रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया गया। अगर वो चीज़ मैच कर गया रहता तब हम आगे देखते, लेकिन अभी वही चीज़ नहीं मैच किया है, तो इसलिए डबल बॉन्ड के प्रायोरिटी के हिसाब से हमें चलना है। 2 क्लोरो, उसके बाद से 4 ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो, इसके बाद से 6 आयोडो हो गया ये सब। उसके बाद से 8 है, तो इसके बाद हम ऑक्ट लिखेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इसलिए ऑक्टा लिखेंगे। उसके बाद डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल है तो सबसे पहले जो है ना हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड के नाम से तो इंड करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को लिखना है उसके पोजीशन सहित, 7 और 8 के बीच में है, तो 7 आइन। उसके बाद से इन के लिए चलते हैं। तो देखिए तो इन कहाँ पर 2 3 के बीच में तो 2 लिखेंगे, 5 6 के बीच में तो 5 लिखेंगे, 2,5। दुगो है तो इसलिए डाई, कौन है दुगो, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन, तो इन, तो डाइन। तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 आयोडो ऑक्टा 7 आइन 2,5 डाइन। यही इसका आंसर हो जाएगा।